हेलो मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे और आप सभी के यूपीएससी विपिन एकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए आज फिर एक नई क्लास यानी कि नए गाइडेंस के साथ लेकर आए हैं। क्या नए गाइडेंस के साथ लेकर आए हैं कि हमारा आज का मुद्दा है एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना चाहिए। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। क्या हमारे सभी मित्र सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं? क्या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं? उन मित्रों को हम आज बताना चाहते हैं कि हमें एनसीईआरटी को कैसे कवर करना है। क्या एनसीईआरटी को हमें कैसे पढ़ना चाहिए ताकि हमें एनसीईआरटी को पढ़ते समय किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आए और जो हमें एनसीईआरटी में दिया गया है वह हमको आसानी से समझ में आए। क्या आसानी से समझ में आए? तो आइए हम इसी बात पर चर्चा करते हैं। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करते जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो आज का हमारा जो मुद्दा है कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना चाहिए, आज हम इस पर चर्चा करते हैं। तो आप सभी लोग हमारी बात को पहले से ध्यान रखें। क्या पहले यह बात ध्यान रखें कि जो एनसीईआरटी की हमारी किताबें हैं, क्या एनसीईआरटी की हमारी जो किताबें हैं 6 से लेकर 12 तक की सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए यह किताबें आपको बताई जाती हैं कि आप इन किताबों का अध्ययन अवश्य करें। क्या इन किताबों का अध्ययन अवश्य करें। आज हम आपको बताते हैं कि इन किताबों का अध्ययन कैसे और क्यों करना चाहिए। क्या कैसे और क्यों करना चाहिए। हमारे शब्दों पर ध्यान दें। हम कह रहे हैं कि एनसीईआरटी को कैसे कवर करना चाहिए और एनसीईआरटी की जो हमारी किताबें हैं इनको क्यों कवर करना चाहिए। यह हमारे दो मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है कि हमें एनसीईआरटी कैसे कवर करनी चाहिए, यानी कि एनसीईआरटी को हमें कैसे पढ़ना चाहिए। तो हम आपको कुछ भागों में बांट कर बताते हैं कि हमें एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़ना चाहिए। आप सभी स्टूडेंट में कुछ स्टूडेंट विज्ञान क्षेत्र से हैं, कुछ स्टूडेंट कला क्षेत्र से हैं, तो कुछ स्टूडेंट हमारे कॉमर्स क्षेत्र से हैं। क्या कॉमर्स क्षेत्र से हैं। जैसे कि कुछ स्टूडेंट हमारे मान के चलिए कि आर्ट साइड से होते हैं और कुछ स्टूडेंट हमारे साइंस बैकग्राउंड के होते हैं और कुछ हमारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं। तो इन तीनों प्रकार के स्टूडेंटों के लिए एनसीईआरटी जो हमारी किताबें हैं अलग अलग तरीके से पढ़नी होती हैं। क्या अलग अलग तरीके से पढ़नी होती हैं। तो हम पहले बताते हैं कि जो हमारी एनसीईआरटी है तो उसके लिए हम आज सबसे पहले उन स्टूडेंटों के लिए जानकारी देते हैं जो हमारे साइंस बैकग्राउंड से होते हैं। क्या साइंस बैकग्राउंड से होते हैं। जो इंजीनियर या अन्य किसी विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करते हैं या सर्विस करते हैं, उनके लिए हम बताएं कि एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़नी चाहिए। फिर इसके बाद हम क्रम अनुसार बताते चलेंगे कि आर्ट साइंस और
कॉमर्स के स्टूडेंटों को एनसीईआरटी कैसे पढ़ना चाहिए। तो हम पहले बताते हैं कि जो हमारे साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं उनको एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं उनको 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी की सभी किताबें पढ़ना चाहिए। क्या 6 से लेकर 12 तक के क्लासों को सभी किताबों को कवर करना चाहिए। और इसमें सिर्फ 4 सब्जेक्ट ही हैं जो सिविल सर्विस के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। पहला हमारा है हिस्ट्री, दूसरा हमारा है पॉलिटी, तीसरा हमारा है इकोनॉमी और चौथा हमारा है जियोग्राफी। यानी कि पॉलिटी 4 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी। यह हमारे एनसीईआरटी के लिए 4 सब्जेक्ट हैं जो पढ़ना आवश्यक होते हैं। क्या होते हैं? पढ़ना आवश्यक होते हैं। तो हमारे विज्ञान क्षेत्र के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए हम आपको बताएं तो सबसे पहले आप 6th क्लास की एनसीईआरटी उठाएंगे। क्या 6th क्लास की एनसीईआरटी उठाएंगे, चारों सब्जेक्ट की, और एक एक करके सभी चैप्टरों को आप क्रम से कवर करते चलेंगे। क्या क्रम से कवर करते चलेंगे। और आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी पढ़ने के दौरान आपकी विज्ञान के क्षेत्र से बाहर, यानी कि अपने विज्ञान के क्षेत्र से बाहर निकलकर आपको सामाजिक और व्यवहारिक का ज्ञान अवश्य विकास होगा। यानी कि आपके सामाजिक और किताब के पढ़ने का तरीका आपको समझ में आएगा। और आप जब 6, 7, 8 तक की किताबें कवर कर लेंगे तो आपके जो बौद्धिक विकास है यूपीएससी के लिए आप कर लेंगे। यानी कि धीरे धीरे यूपीएससी के नज़रिए से आप सोचने और समझने लगेंगे कि आपको किस आधार पर अपने आने वाली क्लास की एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। तो आप 6 से लेकर 8 तक की क्लासों की जो एनसीईआरटी है वह धीरे धीरे अंडरलाइन करते हुए कवर करेंगे। क्या अंडरलाइन करते हुए कवर करेंगे। और आप अंडरलाइन करने के साथ साथ वहाँ पर हाईलाइट भी करते जाएं। क्या हाईलाइट भी करते जाएं, ताकि आप जब एनसीईआरटी को दोबारा पढ़ेंगे तो दोबारा पढ़ने के समय आपको यह याद होगा कि आपके लिए यह महत्वपूर्ण तथ्य हैं। क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और उन तथ्यों को आप रिवीजन के तौर पर अपने माइंड में एक पॉइंट के हिसाब से सेव करते जाएंगे। क्या पॉइंट के हिसाब से अपने सेव करते जाएंगे कि हमने यह पॉइंट पहले जब किताब पढ़ी थी तो उसमें देखा था और सेकंड रिवीजन में हमने इसको दोबारा रिवाइज कर लिया। और अंडरलाइन या हाईलाइट करने से जो हमारे तथ्य होते हैं उनको हमें पढ़ने में आसानी होती है। तो है जब आप 8 तक की क्लास को कवर कर लेंगे, यह छोटी छोटी किताबें हैं, आपको इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा कवर करने में। क्या ज़्यादा समय नहीं लगेगा कवर करने में। तो आप 6 से लेकर 8 तक की किताबों को कवर करें। आप यह ना सोचें कि आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं और आपको 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ना पड़ रहा है। तो आप इसमें किसी भी प्रकार की कोई अंदर से गिल्टी फील ना करें, क्योंकि सिविल सर्विसेज में एनसीईआरटी की जो हमारी किताबें हैं इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए आप इन किताबों को
नियम अनुसार कवर करते चलें। जब आप 6 से लेकर 8 तक की किताबों को कवर कर लेंगे, फिर आप 9, 10, 11 और 12 इन क्लासों को आप जब कवर करेंगे तो आप जल्दबाजी और हड़बड़ी में किसी भी टॉपिक को कवर नहीं करेंगे। आप इसमें आराम से एक एक टॉपिक को कवर करेंगे और टॉपिक को कवर करने के साथ साथ आप जिस भी टॉपिक को कवर करें उस टॉपिक की आप एक कहानी के रूप में अवश्य बनाएं। क्या कहानी के रूप में अवश्य बनाएं, उसका नियम अनुसार रिवीजन करें और एनालिसिस करते जाएं कि आपने किस टॉपिक को पढ़ा है और उस टॉपिक की आपके दिमाग में क्या क्या जानकारी है और क्या क्या जानकारी हमें उसमें और अर्जित करनी है। तो इसी प्रकार आप 6 से लेकर 12 तक की किताब यानी कि NCERT को कवर करेंगे। और इसके बाद अब हम आते हैं दूसरे जो हमारे स्टूडेंट हैं कॉमर्स बैकग्राउंड के। क्या कॉमर्स बैकग्राउंड के उन स्टूडेंटों को भी हमारे जो साइंस साइट के स्टूडेंट के लिए हमने जानकारी दी है, उनके लिए भी यही जानकारी है कि वह भी ऐसे ही तरीके से अपने NCERT की किताबों को कवर करेंगे। क्या कवर करेंगे। आइए अब हम आर्ट साइट के स्टूडेंटों के लिए आते हैं। क्या आर्ट साइट के स्टूडेंटों के लिए आते हैं। आर्ट साइट के जो स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंटों के लिए NCERT पढ़ने के लिए अलग तरीके से अवश्य है। क्या उनको NCERT अलग तरीके से पढ़नी होगी। यानी कि जो हमारे आर्ट साइट के स्टूडेंट होते हैं उन स्टूडेंटों को NCERT 6 से लेकर 8 तक की कवर नहीं करनी है। क्या 6 से लेकर 8 तक की क्लास को कवर नहीं करना है। आपके लिए यह एक ऑप्शन है कि आप 6 से लेकर 12 तक की कवर कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे आर्ट साइट के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए हम कुछ ही क्लास की किताबें बताएंगे। आपको सिर्फ अगर टाइम मिले तो आप 6 से लेकर 12 तक की कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा समय कम है तो आप 9 से लेकर 12 तक की किताबों को अवश्य पढ़ें। यानी कि 3 क्लासों की जो NCERT है आप छोड़ सकते हैं। क्या 6, 7, 8 की NCERT को छोड़ सकते हैं। आप डायरेक्टली 8, 9, 10, 11, 12 की क्लासों की NCERT कवर कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे साइंस आर्ट साइट के स्टूडेंट होते हैं उन स्टूडेंटों को इन विषयों की जानकारी थोड़ी थोड़ी अवश्य होती है। क्या हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ऐसे सब्जेक्टों की जानकारी उन्हें अपने आर्ट साइट के यानी कि BA BCom यानी कि BA करते हैं या MA करते हैं तो उनको थोड़ी थोड़ी जानकारी इन विषयों की अवश्य होती है। तो उनको 8 से लेकर यानी कि 8 छोड़ दीजिए 9 से लेकर आप 12 तक के NCERT कवर करेंगे। क्या और आपको कवर करने के लिए आपको इसमें कुछ जानकारियाँ अवश्य होती हैं। क्या जब आपने एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपने इन विषयों को अवश्य पढ़ा होगा और आपने अगर इन विषयों को पढ़ा है तो आपकी इन विषयों के आधार पर जो समझ है वह अवश्य होगी। तो हमारे जो आर्ट साइट के स्टूडेंट होते हैं उनको NCERT कवर करने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है। और जो हमारे स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंटों यानी कि साइंस साइट, आर्ट साइट और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, इन सभी स्टूडेंट यानी कि ऑल ओवर जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंटों के लिए हम NCERT के लिए कुछ विशेष जानकारी देते हैं। जैसे कि आपने जितनी भी किताबें कवर की NCERT की उन किताबों के आप नोट्स अवश्य बनाते जाएं। क्या NCERT के नोट्स अवश्य बनाते जाएं। नोट्स बनाने में आपको यह फ़ायदा होगा कि
आपको किताबों को बार बार पढ़ने से अच्छा है कि आप अगर NCERT के नोट्स बना लेते हैं तो आपके आने वाले समय में आपके समय की बचत होती है। क्या होती है? आपके समय की बचत होती है और आपको इसमें ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए आपको जिस सब्जेक्ट की भी ज़रूरत है रिवीजन करना है, उस सब्जेक्ट को आप नोट्स के आधार पर रिवीजन कर सकते हैं। इसलिए आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप इसके नोट्स अवश्य बनाएं। तो आप जब NCERT को कवर कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, हमें सिविल सर्विस के लिए NCERT की जो जानकारी है वह ज़रूरी है और NCERT पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप NCERT नहीं पढ़ेंगे तो आप प्रीलिम्स तो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन अब मेंस में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करेंगे। क्या? मेंस में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करेंगे, क्योंकि मेंस में ऐसे कुछ टॉपिक हैं और शब्दों का प्रयोग होता है जिसको आप समझने में बहुत ही कठिनाई होगी। आपको सब ऐसे भी होते हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे। इसलिए आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप NCERT को अवश्य पढ़ें। तो यह हमारे आज के दोनों मुद्दे हो गए कि NCERT को कैसे पढ़ना है और NCERT को क्यों पढ़ना है। हमें UPSC और PCS दोनों प्रकार के जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, जो सिविल सर्विसेज में UPSC और स्टेट PSC की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को और हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको हम बता दें कि आपको NCERT कवर करना अति आवश्यक है। NCERT के बिना आप बहुत सी कठिनाइयों का सामना करेंगे और हो सकता है कि आपको आने वाले समय में NCERT पढ़ना ही पड़े। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप शुरुआत में ही तैयारी के दौरान NCERT को कवर करते चलें और अपने जो सब्जेक्ट हैं उनको भी कवर करते चलें। आज हमने आपको बताया है कि NCERT कैसे कवर करनी है। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं। और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं, तो आप सभी लोग हमारे चैनल पर अवश्य जुड़ें। और अगर आपको हमसे किसी भी प्रकार का सुझाव चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के रूप में हमसे पूछ सकते हैं कि आपको किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है। हम आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य देंगे। और आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें और आप सभी लोगों का हमारी क्लास और हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।